नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और 11 फिजिक्स का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मतलब पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और कल हमने देखा था कि जो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, किस तरीके से यूज़ करी जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, उस पर हमने काफ़ी सारी चर्चा करी थी। अब इसके बाद आगे के टॉपिक्स को हम देखते हैं। सम यूनिट्स रिटेन फॉर जनरल यूज दो आउटसाइड एसआई। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो जनरल यूज़ में ली जाती हैं, हालांकि वो ऐसा यूनिट में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको यूज़ किया जाता है। जैसे मिनट के लिए हम MIN लिखते हैं, 60 सेकेंड्स होता है वो। आवर के लिए हम H लिखते हैं, 60 मिनट 3600 सेकेंड होता है। डे के लिए हम D लिखते हैं, 86,400 सेकेंड्स। ईयर के लिए हम Y लिखते हैं, 365.25 डेज। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक है, ये जो 0.25 है ये क्यों लिखा गया? भाई 365 दिन तो होते ही, हमें ये अच्छी तरह पता है। तो ये 25 डेज क्यों लिखा गया? 25 डेज ये होता है कि जनरली हर 4 साल में आपका एक दिन एक्स्ट्रा होता है। भाई हर 4 साल के बाद आपका एक लीप ईयर होता है, और लीप ईयर जो होता है उसमें फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 29 होता है। अब 4 साल में एक बार एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया? आपके टोटल आवर्स कितने होते हैं? 24। 24 आवर्स में से अगर 24 आवर्स को 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 6 घंटा। मतलब हर एक साल में आपका टाइम जो होता है 6 घंटे बढ़ता है, और वो कवर कब हो जाता है? लीप ईयर में। टोटल कितना हो जाएगा? 24 आवर्स, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये 25 जो है ना, इसका मतलब ये नहीं कि 25 डेज एक्स्ट्रा, क्योंकि 365 ऑलरेडी इन द मेंशन इन द डेज। ठीक है, तो 25 क्या है? एक तरीके से आप ये मान लो 25%। 25% ऑफ अ डे। समझ में आया? इस तरीके से आप मान सकते हो, क्योंकि 365 डेज तो हो गए, उसके बाद जो 0.25 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? 1/4 पार्ट ऑफ अ डे। ठीक है, मतलब हर साल 1/4 हिस्सा एक्स्ट्रा होता है डे का, और वो बाद में लास्ट में कंपनसेट होता है फरवरी में, जो कि 29 दिन का महीना होता है। डिग्री को हम एक डिग्री से इंडिकेट करते हैं, जो कि एक सर्कल होता है, और ये हमेशा क्या बोलते हैं, ऊपर लगता है, टॉप पे लगता है, टॉप राइट कॉर्नर पे लगता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 180। ये डिग्री को पाई में कन्वर्ट करने का, रेडियन में कन्वर्ट करने का, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। लीटर होता है L। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। टन मतलब 10 टू द पावर 3 kg। मतलब ये एक तरीके से उनको क्या किया गया है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे कैरेट होता है C, बार होता है BAR, ठीक है, और क्यूरी होता है CI, रंजन होता है, अच्छा, क्विंटल होता है Q, बान होता है B। ये सब अलग अलग रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। हेक्टेयर होता है, हेक्टर आपको याद रखना है, 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक हेक्टर मतलब क्या होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। Note that when mole is used, the elementary entities must be specified. These entities may be atoms, molecules, ions, electrons, other particles, or specified groups of such particles. मोल कहाँ यूज किया जाता है? जब हम एटम्स की बात करते हैं वहां पर यूज किया जाता है। मोलर मास जो होता है, एटॉमिक मास वगैरह, इनसे रिलेटेड होता है। तो जब भी आप मोल की बात करते हो तो वहां पर आपको जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, इनके बारे में रिप्रेजेंटेशन देना होता है। We employ units for some physical quantities that can be derived from the 7 base units, and some derived units in terms of the SI base units are given in Appendix A.6.1, and some SI derived units are given special names, Appendix A6.2, and some derived SI units make use of these units with special names and the 7 base units, and these are given in chalo. Common SI prefixes and symbols for multiple and submultiples are given in Appendix A2, General Guidelines for using symbols for physical quantities. Chemical elements and nuclides are given in Appendix A7, and those for SI unit and मतलब अब आते हैं मेन टॉपिक पर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब ये अलग अलग जो कल हमने एक बात करी थी कि फंडामेंटल यूनिट होता है जिसको हमने मेजर करने के लिए सबसे बेस माना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है डिराइव यूनिट, जो उन्हीं यूनिट्स को यूज करके डिराइव किया जाता है, उसी को हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, एज डिस्कस्ड अबव, एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर्स, thus the result of measurement should be reported in a way that indicates the precision of measurement.
ठीक है। प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो कि एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और मैंने अलग अलग लोगों से उसको मेजर करने के लिए कहा, तो 10 लोग मेजर करेंगे तो हो सकता है 10 के आंसर अलग अलग आए, क्योंकि कोई किसी तरीके से मेजर करता है, कोई किसी तरीके से मेजर करता है। लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा, एकदम एक्यूरेट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रिसीजन होगी। तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट में एरर आती है और उस एरर को रिड्यूस करके ही हम किसी चीज को प्रिसाइज मेजर कर सकते हैं। ठीक है। All digits in the number that are known reliably plus the first digit that is uncertain, the reliable digits, एक minute. The precision of measurement. Normally the reported result of measurement is a number that includes all digits in the number that are known reliably plus the first digit that is uncertain. That reliable digits plus the first uncertain digit are known as significant digits or significant figures. If we say the period of oscillation of a simple pendulum is 1.62 seconds, the digit 1 and 6 are reliable and certain while the digit 2 is uncertain. ठीक है। कई बार होता है, जैसे ऐसा होता है ना कि भाई आपने इस तरीके से कोई वैल्यू लिखी है, मान लो कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊं कि 1.6548 इस तरीके से आपने लिखी, तो इसको हम मान लेते हैं 1.655। ये 8 था तो इसको हमने नियर करके यहाँ पर कैरी ऑन करके इसको 5 कर दिया। तो एक्चुअली ये हो क्या रहा है, हमने क्या कर दिया कि उसको थोड़ा सा मतलब नियर अबाउट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी बढ़ गई। ठीक है। यहाँ 4 था तो वो 5 में कन्वर्ट हो गया, ये वैल्यू 5 आ गई। क्लियर। तो ऐसा करते हैं। तो जनरली ये क्या किस लिए किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है वैल्यूज को थोड़ा इक्वलाइज करने के लिए। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया गया है कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट है, ऑसिलेशन उसका 1.62 है, तो 1 और 6 तो क्या सर्टेन है, कंफर्म है कि 1 और 6 तो आएंगे ही। ठीक है। लेकिन ये जो 2 है, ये पीछे वाले की वैल्यू आगे बढ़ा कर लिया गया है या एग्जैक्ट वैल्यू 2 है, तो इसको अनसर्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसर्टेन हो गया ये, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो 2 ही था या फिर कहीं आगे कोई ऐसा बड़ा नंबर था 5 से जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अनसर्टेन वैल्यू कहा जाता है। 2 is uncertain, thus the measured value has 3 significant figures. The length of an object reported after measurement to be 287.5 cm has 4 significant figures. ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब इसमें जितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए जो आपको दिए गए हैं। क्या हुआ ये, क्यों नहीं हो रहा भाई, डिलीट क्यों नहीं हो रहा। जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 3 डिजिट दिए गए हैं, यहाँ पर आपको 4 डिजिट दिए गए, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। सर्टेन वाइल द डिजिट 5 इज अनसर्टेन। 287 जो है वो आपका सर्टेन है, 0.5 है वो आपका अनसर्टेन हो सकता है क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड कहीं ना कहीं से किया गया होगा, इसलिए उसको अनसर्टेन कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। Clearly, reporting the result of measurement that includes more digits than the significant figures is superfluous and also misleading since it would give a wrong idea about the precision of measurement. अब जनरली हम कैरी फॉरवर्ड क्यों करते हैं, कैरी फॉरवर्ड इसलिए करते हैं कि जैसे सपोज करो अगर सब कोई नंबर है उसका मेजरमेंट अगर आपको इस तरीके से लिया गया है कि भाई 1.678910 फिर 4 3 इस तरीके से दिया गया, तो ये एक तरीके से मिसलीडिंग है क्योंकि उतना आप कर ही नहीं पाओगे, उतना प्रिसाइजली आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करते हो, 1.6 लिख देते हो या फिर 1.7 लिख देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रिसाइज मेजरमेंट हो जाएगा। किसी भी मेजरमेंट में अगर बहुत ज्यादा डिजिट्स यूज हो रहे हैं तो वो क्या होता है, डेसिमल के बाद तो एक सुपर फ्लॉस हो जाता है। कि सुपर फ्लॉस मतलब जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस इंफॉर्मेशन की नेसेसिटी नहीं है, वो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, सुपर फ्लॉस हो जाएगा। And significant digit superfluous and also misleading since it would have or give a wrong idea about the precision of measurement. The rules for determining the number of significant figures can be understood from the following example. Significant figures indicate, as already mentioned, the precision of measurement which depends on the at least count of the measuring instrument. A choice of change of different unit does not change the number of significant figure or digits or figures in a measurement. The important remark makes most of the following observation clear. For example, the length 2.308 cm has 4 significant figures, but in different units, the same value can be written as 0.02308 or 23.08 mm or 23080 micrometer. All the numbers have the same number of significant figures, 2308.
जैसे यहाँ पर भाई आप किसी भी डेसिमल में लिख लो या फिर किसी भी तरीके से उसको मेजर कर लो, किसी भी तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर लो, लेकिन जो नंबर ऑफ फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वो आपके सेम ही रहने वाले हैं। कैसे, इस बात को देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक नंबर दिया 2.308, एक नंबर लिया हमने 2.308। तो अब यहाँ कितने दिख रहे हैं मुझे डिजिट्स, 4 डिजिट दिख रहे हैं। अब मैंने पॉइंट अगर 02308 इसको ले लिया तब भी तो 4 ही डिजिट है ना, क्योंकि इनका तो कोई वैल्यू नहीं है। 23.08 ले लिया तब भी यहाँ 4 ही डिजिट है। 23080 माइक्रोमीटर ले लिया तब भी यहाँ पर यूजफुल जो नंबर्स हैं वो 4 ही हैं, इसलिए सिग्निफिकेंस नंबर क्या हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे। समझ आया ये चीज? तो चाहे आप कितने भी नंबर्स अगर आप ले लो, किसी भी तरीके के मेजरमेंट सिस्टम में उसे रिप्रेजेंट कर लो, लेकिन आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 मतलब उतने ही रहने वाले हैं जितने सारे में हैं। समझ में आया? ये चीज ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि मैंने किसी चीज को रिप्रेजेंट किया सेंटीमीटर में और उसी चीज को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने मीटर में, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे चेंज हो जाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो मैंने 105 सेंटीमीटर लिखा, 105 सेंटीमीटर लिखा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे कितने हो गए? 3। अगर मैं मान लो कि 1.05 मीटर लिखता हूँ तब भी मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। डेसिमल को यहाँ काउंट नहीं करना, आपको नंबर्स को काउंट करना है। जिन नंबर्स के आगे या पीछे कुछ ऐसी वैल्यू लगी है जिसका कोई मीनिंग नहीं है तो उसको काउंट नहीं करना है। समझ में? जैसे 0, यहाँ पर देखो ये 0 लगा हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसको लिख रहे हो तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। समझ में? तो उनको काउंट नहीं करना। समझ में? जितने नंबर्स आपके काम के हैं उन नंबर्स को ही आपको इंक्लूड करना। तो ये होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। This shows that the location of decimal point is of no consequence in determining the number of significant figures. अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हमने 2.038 लिखा तो 2 के आगे डेसिमल नंबर था, डेसिमल डिजिट था, डेसिमल था। जब हमने 23.08 लिखा तब 23 के आगे डेसिमल लगा था, और जब हमने 0.0238 लिखा था तब उसके अंदर डेसिमल जो है 0 के पहले था। समझ में आई चीज? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेसिमल आपका कहाँ है, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो तो सेम ही रहने वाले। All the non-zero digits are significant. Non-zero digits ये आपको बहुत अच्छे से याद समझना है। Non-zero digits क्या होते हैं? ऐसे डिजिट्स जिनकी वैल्यू 0 नहीं है, जैसे 2, 3, 8, 4, 5 इस तरह के नंबर्स हैं, ये क्या है? नॉन-जीरो। तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। All the zeros between the two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is, if at all. ठीक है? जो भी जीरो है, सबसे पहली बात क्या है, जो नॉन जीरो नंबर्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे ही। और ऐसे जीरोस की बात करूं जो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है, एक ये नॉन जीरो हो गए, एक ये नॉन जीरो हो गए, इसके बीच में है ना, तो ये क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। समझ में आया? इस चीज को ध्यान रखिएगा, बीच में है तो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। If the number is less than 1, the zero on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2308, इसके डेसिमल के पहले या फिर राइट में है वो नंबर्स हमेशा नहीं काउंट होते हैं, वो नंबर्स हमेशा ये वाले जीरोस नहीं काउंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डेसिमल के पहले वाले नंबर की बात कर रहा हूँ तो उसके आगे जो नंबर लगाए गए हैं वो काम के नहीं होते हैं, ये वाली वैल्यूज कोई काम की नहीं होती। और यहाँ पर देखो, डेसिमल के पहले जो नंबर्स हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता। आप यहाँ पर जैसे डेसिमल के बाद देखोगे तो आपको कितने डिजिट दिख रहे हैं? डेसिमल के बाद देखोगे आपको 6 डिजिट दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काउंट 4 ही होंगे। ठीक है? तो डेसिमल के पहले जो 2 जीरोज आए उनको हमें नहीं काउंट करना है। If the number is less than 1, the zero on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. Right of the decimal point, 0.002308. Right of the decimal point और left of the non-zero point. इनके इसके right और इसके left अगर ये है तो ये काउंट नहीं होगा। समझ में आया? ये काउंट नहीं होगा। समझ में आया? ये याद रखिएगा। The terminal or trailing zero in a number without a decimal point are not significant. टर्मिनल मतलब जो एंड पर आ रहा है वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। जैसे 123 मीटर है
तो उसको आपने कन्वर्ट कर दिया 12300 सेंटीमीटर, 123,000 mm। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। जो राइट हैंड साइड में जीरोज आ रहे हैं उनको काउंट नहीं करना है। ट्रेलिंग जीरो और टर्मिनेटिंग जीरो मतलब जो लास्ट में जो जीरोज आ रहे हैं उनको हम कहते हैं। द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद में ट्रेलिंग जीरोज आते हैं उनको काउंट करना है। डेसिमल पॉइंट के बाद में जो जीरोज आते हैं उनको काउंट करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये आपकी थोड़ी सी डिफर करती है उन चीजों से जो आप जनरल मैथ्स में या जनरल साइंस में पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि 3.50 होता है, 3.50 है तो उसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और 3.50 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में वो आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ट्रेलिंग जीरो अगर डेसिमल के बाद आ रहा है, नॉर्मल ट्रेलिंग जीरो है मतलब किसी नॉन डिजिट नंबर के बाद में कोई जीरो लगा हुआ है तो वो काउंट नहीं होता। समझ में आया? और अगर मान लो ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है और राइट हैंड साइड में आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो उसको काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखो 35 2 नंबर हो गए और 2 जीरो भी हैं तो उनको भी काउंट करना है। हालांकि ये नॉर्मल मैथ्स में जो होता है उल्टा होता है। नॉर्मल मैथ्स में इन जीरो की वैल्यू नहीं होती है, साथ साथ में यहाँ पर जो आपने वैल्यूज लिखा जैसे 123,000, इन जीरोज की वैल्यू होती है लेकिन यहाँ नहीं होती, सिग्निफिकेंट फिगर में यहाँ नहीं होती है। हाँ, आगे जो नंबर लिखे होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती। समझ में? तो ये थोड़े से अपोजिट हैं, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। there can be there can be some confusion regarding the trailing zero. Suppose the length is reported to be 4.700 meter. It is evident that the zeros here are meant to convey the precision of measurement and are therefore significant. If these were not, it would be superfluous to write them explicitly. The reported measurement would have been simply 4.7 meter. Now suppose we change unit, then 4.700 meter, 470.0 centimeter, 4700 mm and 4700 kilometers. Since the last number has trailing zero in a number with no decimal, we would conclude erroneously from observation 1 above that the number has 2 significant figures, while in fact it has 4 significant figures, and a mere change of units cannot change the number of significant figures. अब पहले वाले कंडीशन में देखो कि 4.700 मीटर है, यहाँ पर भी 47.0 सेंटीमीटर है, यहाँ 4700 mm है, यहाँ 4700 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब 0.004700। तो ये सारे के सारे की जो अगर आप ये देखो क्या नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये क्या हो जाएंगे आपके 4 ही होंगे। 4.7 मीटर में आपको एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं मिल रही, इसलिए इसको 2 डिजिट तक आपको लिखना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस चीज को माइंड में रखना है। टू रिमूव सच एम्बिग्यूटी, अब इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि सर 4.7 मीटर लिख दिया तो क्या वो 2 डिजिट नहीं होंगे या फिर वो उसको हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन इन द पावर ऑफ 10। सबसे सिंपल ऑप्शन यही होता है कि उसको पावर ऑफ 10 की टर्म्स में ले लो। In this notation, every number is expressed as a n into 10 to the power b, where a is a number between 1 and 10 and b is any positive or negative exponent or power of 10. In order to get an approximate idea of the number, we may round off the number to a for a less than 5 and 10 for a 5a less than 10. Then the number can be expressed approximately as 10 to the power b, in which the exponent or power of b of 10 is called order of magnitude of the physical quantity. When only an estimate is required, the quantity is of the order of 10 to the power. For example, the diameter of the earth 1.28 meter into 10 to the power 7 meter is of the order of 10 to the power 7 meter with the order of magnitude 7. The diameter of the hydrogen atom 1.06 into 10 to the power minus 30 meter is of the order of 10 to the power minus 10 meter with the order of magnitude minus 10. Thus the diameter of the earth is 17 order of magnitude larger than the hydrogen atom. ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि ये प्रॉब्लम हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को 10 की पावर में लिख देते हैं। 10 की पावर में कैसे लिखना है, जैसे मान लो कि 4300 है, 4300 है तो उसको हम एक ही डिजिट डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सारे को इधर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 10 to the power
3। क्यों 3 हुआ, मैंने आपको कल बताया था कितने डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा रहे हो, ठीक है, 1, 2 और 3 डिजिट के बाद लगा 10⁻³ हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो पावर होती है इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। It is often customary to write the decimal after the first digit. Now the confusion mentioned in above disappears. 4.700 meter equal to 4.700 into 10 to the power 2 centimeter and 4.700 into 10 to the power 3 mm. 4.700 into 10 to the power minus 3 kilometer. The power of 10 is relevant to the determination of significant figures. However, all zeros appears in the base number in the significant notation are significant. Each number in this case has 4 significant figures. ठीक है, तो वो उस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, चलो तो ये इतना आप ध्यान रखिएगा। इसको हम कल फिर से पढ़ेंगे कि भाई एक ही डिजिट के टर्म्स में आपको रखना है और बाकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो पावर के टर्म्स में आ जाएंगी। तो यहाँ तक आज की क्लास रखते हैं, इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक के बाद आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सभी को जय श्री राम, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।